में सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या में आई गिरावट ने एक बार फिर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन इसमें घटती संख्या ये दर्शाती है कि शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था दोनों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वर्ष 2023 और 24 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में कुल 1.74 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ था, जबकि साल 2024 और 25 में ये संख्या घटकर 1.52 करोड़ रह गई, यानी कुल मिलाकर 22 लाख बच्चों की कमी दर्ज की गई है, जो राज्य की शिक्षा नीति पर सवाल उठाने के लिए काफी है। उनका कहना था कि सरकार को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर और सकारात्मक रुख अपनाने चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने एक ओर जहां निजी मदरसों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है, वहीं सरकारी स्कूलों की बदहाली पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कदम गरीब तबके के बच्चों को और भी अधिक संकट में डाल सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे ना तो निजी स्कूलों की फीस वहन कर सकते हैं और ना ही वैकल्पिक शैक्षिक संस्थानों की तलाश में भटक सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे संदर्भ से काट कर दिखाए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार 2024 और 25 का आंकड़ा वास्तविक रूप से 1.52 करोड़ का है, जबकि 2025 और 26 की नामांकन प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हुई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने स्पष्ट किया कि जुलाई से फीडिंग प्रक्रिया शुरू होगी और तब जाकर सटीक आंकड़े सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2022-23 में कोविड महामारी के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के बच्चे अस्थायी रूप से अपने गांवों में लौटे थे। उस समय कई राज्यों में असामान्य रूप से दाखिलों की संख्या भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे हालात सामान्य हुए और लोग अपने अपने कार्यस्थलों पर लौटे, वैसे वैसे बच्चों ने भी अपने पुराने स्कूलों की ओर रुख कर लिया। यही वजह है कि 2023 और 24 और 2024 और 25 में नामांकन संख्या में गिरावट दर्ज की गई, जो विभाग के अनुसार एक सामान्य परिघटना है। इसके साथ ही विभाग ने डुप्लीकेशन की समस्या को भी प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कई बार एक ही बच्चे के नाम से 2 बार नामांकन हो जाते थे, जिन्हें हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इससे भी कुल आंकड़ों में गिरावट आई। शिक्षा विभाग का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में जब डुप्लीकेट नामों को हटाया गया, तब जाकर वास्तविक नामांकन संख्या सामने आई। हालांकि विपक्षी दलों और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। उनका कहना है कि राज्य में सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। शिक्षकों की अनुपलब्धता, बुनियादी सुविधाओं की कमी, खराब ढांचा और संसाधनों का अभाव इन स्कूलों को अभिभावकों की पहली पसंद नहीं बनने दे रहा। अधिकांश माता पिता जिनकी थोड़ी भी आर्थिक क्षमता है, वे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने की ही कोशिश करते हैं। वहीं जिनके पास विकल्प नहीं है, वही सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाते हैं। शिक्षाविदों के अनुसार ये गिरावट केवल कोविड या डुप्लीकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से मौजूदा ढांचागत खामियों का परिणाम है। वर्ष दर वर्ष सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ता जा रहा है। कुछ जिलों में तो हालात इतने खराब हैं कि एक शिक्षक को 5-5 कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ना भी स्वाभाविक है। शिक्षा के प्रति लोगों का विश्वास तभी बहाल हो सकता है जब सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे। केवल नई योजनाओं की घोषणा करना या डिजिटल माध्यमों का प्रचार करना काफी नहीं है। जरूरत है कि स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुधारा जाए, पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक नियुक्त किए जाएं, किताबें और यूनिफॉर्म समय पर मिले और बच्चों की शिक्षा को व्यवहारिक और रुचिकर बनाया जाए। सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों का ये भी कहना है कि सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की बजाय सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा का निजीकरण
गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खतरे की घंटी है। यदि सरकारी शिक्षा तंत्र पर भरोसा खत्म हो गया तो सामाजिक विषमता और भी ज्यादा बढ़ेगी। मायावती ने विशेष रूप से निजी मदरसों को बंद करने के निर्णय पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसे अनेक गरीब बच्चों को सस्ती और सुलभ शिक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें बंद करना न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने का प्रयास भी प्रतीत होता है। सरकार को चाहिए कि वह सभी शैक्षणिक संस्थानों को समान अवसर और समर्थन दे ताकि समाज में समरसता बनी रहे। शिक्षा विभाग के स्पष्टीकरण के बावजूद ये स्पष्ट है कि सरकारी स्कूलों में घटती नामांकन संख्या केवल तकनीकी कारणों से नहीं, इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारण भी हैं। कोविड महामारी ने निश्चित रूप से अस्थायी बदलाव लाए, लेकिन इन 2 वर्षों में जो स्थायी बदलाव हुआ है वह ये कि लोगों का सरकारी शिक्षा व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के लागू होने के वर्षों बाद भी यदि राज्य में लाखों बच्चों के नामांकन में गिरावट दर्ज की जाती है तो ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये चेतावनी है सरकार के लिए, समाज के लिए और उन तमाम योजनाओं के लिए जो बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना दिखाती हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां करोड़ों की आबादी स्कूल जाने योग्य आयु वर्ग में है, वहां शिक्षा में आई ये गिरावट केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक विकास का प्रश्न बन जाता है। सरकार को चाहिए कि वह इस चुनौती को स्वीकार करे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए। वर्तमान में जब देश डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में हर बच्चा एक संभावित प्रतिभा बन चुका है, ऐसे समय में शिक्षा की अनदेखी करना आने वाले समय में पूरे समाज को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा को केवल सरकारी घोषणा या राजनीतिक बहस का विषय न बनाकर उसे धरातल पर मजबूत किया जाए। तभी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सकेगा। शिक्षा व्यवस्था की इन त्रुटियों के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।